हाल ही में चर्चित और वायरल आपने इन फाइल्स का नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पावर, पैसे और सिस्टम की खामोशी की कहानी है। जेफरी एपस्टीन, जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर जिसका नाम सालों तक दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ जोड़ा गया है, उसका जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक अमीर परिवार में हुआ था। न्यूयॉर्क में ही उसकी स्कूली शिक्षा पूरी होती है और कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कई बार फेल होने के बाद कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज डिग्री न होने के बावजूद भी एपस्टीन ने एक एलाइट प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद स्कूल स्टाफ के साथ विवाद हुआ और डिग्री न होने की वजह से उसे वहां से रस्टिकेट कर दिया गया। यहीं से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। स्कूल के बाद एपस्टीन ने बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में एंट्री ली, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया। कुछ ही सालों में उसके पास इतना पैसा और इन्फ्लुएंस आ गया कि उसने एक प्राइवेट आइलैंड और अपना खुद का एक प्राइवेट प्लेन तक खरीद लिया। इस आइलैंड को बाद में लोग एपस्टीन आइलैंड के नाम से जानने लगे। रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जेफरी ने अपने एक छोटे लेकिन बहुत पावरफुल सोशल सर्कल के साथ काम करना शुरू किया। एलिगेशन ये थे कि गरीब और नाबालिग लड़कियों को झूठे वादों के जरिए इस सर्कल तक पहुंचाया जाता था। विक्टिम्स ने बाद में बताया कि उनका सेक्सुअल एब्यूज और ट्रैफिकिंग की गई। ये सब एलिगेशन और कोर्ट रिकॉर्ड पर आधारित हैं। इस पूरे केस को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं वे लोग जिनका नाम एपस्टीन के कॉन्टैक्ट और ट्रेवल रिकॉर्ड्स में आए हैं। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और दुनिया के सबसे मशहूर लोग। लेकिन याद रखिए, सिर्फ नाम आने का मतलब गलत नहीं होता। जुर्म वही है जहाँ एब्यूज और एक्सप्लॉइटेशन प्रूव हो। विक्टिम सालों तक बोलते रहे, लेकिन सिस्टम ने काफी वक्त तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। एक केस हुआ 2005 में। फ्लोरिडा में एक माँ बाप ने पुलिस को रिपोर्ट की कि उनकी 14 साल की बेटी के साथ सेक्सुअल अब्यूज था। इस केस के बाद एपस्टीन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और फिर 2008 में फ्लोरिडा कोर्ट ने उसे सिर्फ कुछ लिमिटेड चार्जेस पर दोषी माना। उसे लगभग 13 महीने की कस्टडी मिली, जिसे कई लोग सख्त पनिशमेंट भी मानते हैं। इसके बाद इंटरनेट और कॉन्फिडेंशियल मेल में कई डार्क एलिगेशन सर्कुलेट हुए। कुछ क्लेम बहुत एक्सट्रीम थे जिन्हें आज तक ऑफिशियली प्रूव नहीं किया जा सका, इसलिए उन्हें सिर्फ एलिगेशंस के रूप में ही देखा जाता है। और फिर 6 जुलाई 2019 को जेफरी एपस्टीन को फेडरल अथॉरिटीज ने नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। उसके पश्चात इस बार वो अपने कनेक्शन और पावरफुल कॉन्टैक्ट की वजह से भी बाहर नहीं आ पाया। ट्रायल शुरू होने से पहले ही जेफरी जेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सुसाइड था, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि सच में कुछ और भी हो सकता है। लेकिन और भी कई लोगों का बहुत मानना है कि पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन ने ही उन्हें मरवाया होगा ताकि वो उनके नाम न उगल दे। एपस्टीन के मरने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड और एसोसिएट के खिलाफ केस चला। इस केस में हजारों सील्ड डॉक्यूमेंट थे जिसमें कॉन्टैक्ट्स, स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स शामिल थी। कोर्ट ने बाद में इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने का ऑर्डर दिया। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को एपस्टीन फाइल्स के नाम से जाना जाता है। एपस्टीन शायद मर चुका है, लेकिन सवाल यह भी जिंदा है कि विक्टिम्स को आज भी पूरा इंसाफ नहीं मिला। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि एपस्टीन का क्या हुआ, असली सवाल ये है कि सिस्टम ने उसे इतने साल तक बचने का मौका क्यों दिया। अगर गरीब कोई इसी की जगह हुआ था तो उसके हाथों हाथ केस को सल्टा कर सजा की भी सुनवाई हो जाती। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।